मान लीजिए कल सुबह अमेरिका में सारे इंडियन डॉक्टर, इंजीनियर और टेक वर्कर्स काम पर अगर ना जाएं तो क्या होगा? हॉस्पिटल्स रुक जाएंगे, सिलिकॉन वैली के ऑफिस बंद हो जाएंगे और वॉल स्ट्रीट की मशीनें हकलाने लगेंगी। सुनने में आपको बहुत ड्रामेटिक लग रहा होगा ना, फिल्मी लग रहा होगा ना, लेकिन दरअसल ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि आज अमेरिका के इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी इंडियन वर्कर्स हैं और फिर भी वही अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स में इन्हें टारगेट कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों अमेरिका इंडियन टैलेंट पर डिपेंड करता है, और अगर डिपेंड करता भी है तो भी उन्हें अब निकालने पर क्यों तुला हुआ है। चलिए आपको सब कुछ इस वीडियो में बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे पहले फैक्ट्स की बात करते हैं। तो देखिए, यूएस का H-1B वीज़ा यानी कि हाई स्किल्ड वर्कर्स का सबसे बड़ा रास्ता है और इसमें 70% जो वीज़ा है वो सिर्फ भारतीयों को अलॉट किए जाते हैं। यानी कि अमेरिका के टेक सेक्टर से लेकर रिसर्च लैब्स तक ज़्यादातर जगहों पर भारतीय टैलेंट ही मशीनरी को चला रहा है। लेकिन ट्रंप की हायर अमेरिकन पॉलिसी के चलते H-1B सिस्टम को बदला जा रहा है। लॉटरी हटाकर ज़्यादा सैलरी वालों को अब प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका मतलब है कि फ्रेशर और जो यंग ग्रेजुएट इंडियंस हैं उनके लिए रास्ता बंद हो सकता है। और यही नहीं बल्कि स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस भी अब और ज़्यादा टफ हो चुका है। अब सोचिए, इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में दूसरे सबसे बड़े ग्रुप हैं। ये बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं, वहीं काम करते हैं और वहीं इनोवेशन भी लेकर आते हैं। इन्हें रोकना अमेरिका के अपने ही टैलेंट पूल को काटने जैसा है। तो भाई सवाल ये है कि जब सच्चाई अमेरिका को पता है तो फिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? तो भाई सीधी सी बात है, पॉलिटिक्स। अमेरिकी लोग कह रहे हैं कि विदेशी लोग हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। ये लाइन पब्लिक को है बहुत पसंद आती है। और जब भी कोई घटना होती है, जैसे फ्लोरिडा में ट्रक एक्सीडेंट जिसमें भारतीय ओरिजिन का ड्राइवर शामिल था, तुरंत उसकी वजह से वीज़ा पॉलिसी को रोक दिया गया। लेकिन असली डेटा आखिर क्या कहता है, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, मार्च 2025 की जो CBO रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अमेरिका की जनसंख्या 2023 से घटने लगेगी अगर इमिग्रेशन नहीं हुआ तो। और जब लोग ही कम होंगे तो इकॉनमी कौन चलाएगा, टैक्स कौन भरेगा, पेंशन किससे निकलेगी? फिर भी पॉलिटिक्स रियलिटी से मुंह मोड़ रही है। और ये सिर्फ टेक की बात नहीं है, हेल्थ केयर में भी देखिए, अमेरिका में हर 5 में से 1 डॉक्टर इंडियन ओरिजिन का है। नर्सेज में भी इंडिया दूसरे नंबर पर है। अगर इंडियन डॉक्टर और नर्स ना हो तो अमेरिका के जो गांव हैं और जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें लोग इलाज के लिए तरस जाएंगे। तो भाई सवाल ये है कि ये लोग बोझ हैं या फिर अमेरिका की जान बचाने वाले लोग? अगर हम बड़ी तस्वीर की बात करते हैं, बिग पिक्चर की बात करते हैं, तो अमेरिका का बर्थ रेट गिर रहा है, बेबी बूमर जनरेशन रिटायर हो रही है। अब अगर इमिग्रेंट्स नहीं आए तो वर्कफोर्स घटेगी, इकॉनमी स्लो हो जाएगी और महंगाई भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इंडियन टैलेंट को धकेल रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन साफ है, इंडिया से लोग चाहिए भी लेकिन पॉलिटिक्स में इन्हें निकाल भी दिया जा रहा है। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा तो नुकसान इंडियंस का कम और अमेरिकन्स का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मशीन तो बिना इंजीनियर के चल ही नहीं सकती है। तो भाई दुनिया के जो टॉप सेंट्रल बैंकर्स हैं ना, उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले दशकों में इकॉनमी सिर्फ इमिग्रेशन से ही बचेगी और अमेरिका के लिए इसका मतलब है इंडियन टैलेंट। फिर भी अगर पॉलिटिक्स आंखें मूंद लेगी तो कल को स्लो ग्रोथ, लेबर शॉर्टेज और महंगाई, ये सारी चीज़ें अमेरिकी लोगों को ही झेलनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनवीटी टेक एड।